मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे और आनंदित होंगे। आपके जीवन के कायाकल्प के लिए, आपके जीवन के भाग्योदय के लिए मैं मित्र श्री आपको एक बहुत ही अच्छे परम भक्त की कहानी सुनाना चाहते हैं, जिनका नाम है माधव दास जी। माधव दास जी भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राधा रानी और हम सबके जगन्नाथ, बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। जो हमारे पुरी में भगवान जगन्नाथ है, उनके परम भक्त माधव दास जी की कहानी है। और मित्रों, उनकी समाधि स्थल ब्रह्माचल पर्वत के श्री राधा रानी के चरणों में है, जिसको सांकरी खोर बोलते हैं। सांकरी खोर में ही माधव दास जी की समाधि बनी हुई है। तो मित्रों, आइए आज हम सब इस एक नई परंपरा को शुरू कर रहे हैं। प्रयास रहेगा कि प्रतिदिन एक संत का चिंतन मंथन हम लोग करें। तो मित्र श्री अदास, मित्र श्री राधा रानी के बरसाना धाम से आप सबको बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा श्री माधव दास जी की सुनाते हैं। मित्रों, आप सबको पता होगा कि कानीकुब्ज की नगरी, कानीकुब्ज ब्राह्मणों की उत्पत्ति की नगरी कन्नौज आज भी उत्तर प्रदेश के इत्र के खुशबू के नाम से जाना जाता है, जो कानपुर और एटा डिस्ट्रिक्ट के बीच में आता है। कन्नौज शहर, कन्नौज मित्रों राजा हर्षवर्धन की राजधानी भी है। भगवान शिव का वहाँ पे बहुत ही विराट मंदिर है और कानपुर ब्राह्मणों का गढ़ माना जाता है कन्नौज। वहाँ पे एक दिव्य युवा ब्राह्मण देवता धनाढ्य ब्राह्मण थे और बचपन से ही वे भगवान चिंतन में, भगवान नाम रूप लीला में डूबे रहते थे। भगवान का नाम रूप लीला वही उनके जीवन का आधार था। उनके मन में बार बार यही लगता था कि घर परिवार जो है ये माया मोह का जंजाल है, इससे हमको बाहर निकलना चाहिए। हमको भगवान ने इस संसार के कुचक्र में फंसने के लिए नहीं बनाया है, हमको तो आत्म कल्याण और आत्म कल्याण करने के पश्चात लोगों के कल्याण के लिए बनाया गया है। ऐसा माधव दास चिंतन मंथन कर रहे थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा उस समय गुरुकुलों में हुआ करती थी, उसको उन्होंने प्राप्त किया। और यह बात किसी तरीके से माधव दास के माता पिताजी तक पहुंच गई कि यह जो हमारा ब्राह्मण बालक है, यह वैराग्य की सोच रहा था, सन्यासी बनना चाहता है, घर बार छोड़ के जाना चाहता है। तो मित्रों, हमारे भारतीय सनातन परंपरा में के लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं। तो उस ब्राह्मण देवता के माता पिता ने भी यही सोचा कि इस बालक की शादी कर दिया जाए, और शादी कर दिया जाए तो घर परिवार के बंधन में स्त्री मोह पास में बन जाएगा, और स्त्री मोह पास में बन करके फिर इसके मन में जो वैराग्य की भावना है यह खत्म हो जाएगी। यह एक सामान्य सी मतलब सूत्र है मित्रों, किसी भी व्यक्ति को संसार में बांधे रखना, क्योंकि स्त्री मोह जो है, स्त्री प्रेम बहुत प्रबल होता है। हमने ढेर सारी कहानियों में सुन रखा है। तो उस दिव्य ब्राह्मण तेजस्वी बालक के माता पिता ने भी एक सुंदर कन्या से माधव दास जी का विवाह कर दिया, न चाहते हुए भी। चूंकि माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, हमारे सारे शास्त्र सिखाते हैं कि माता पिता की आज्ञा का पालन सभी कंडीशंस में करना चाहिए। हम भी यही निवेदन करते हैं कि सामान्य परिस्थितियों में माता पिता की आज्ञा का, उनकी सेवा शुश्रूषा करनी ही चाहिए, अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। तो माता पिता के कहने के कारण जो है, उस तेजस्वी बालक ने, माधव दास जी ने शादी कर ली। अब तो और फंस गए। अब जैसे ही वे घर परिवार के संसार के बंधन में और बंधे और एकदम पूरी तरीके से जकड़ गए, ये सही शब्द कहना चाहिए, जकड़ गए, तो मित्रों उनका मन और ज्यादा व्याकुल हो गया। क्यों? क्योंकि जब संसार परिवार में, अभी तो अकेले थे,
यदि अकेले रहने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है मित्रों, रोटी मिली तो अच्छा, नहीं मिली तो और अच्छा। आप कहोगे और अच्छा क्यों? अरे और अच्छा है तो उपवास करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे। क्या करेंगे? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो मित्रों, यदि भोजन नहीं मिलेगा तो और मन से भगवान की भजन और भक्ति होती है, संतों की वृत्ति होती है मित्रों, कि यदि संत प्रकृति के व्यक्ति के सामने यदि विपरीत परिस्थितियां आती है तो वह निराश होने की अपेक्षा वह प्रसन्न होता है। क्यों? क्योंकि सोचता है कि भगवान की इसी में कोई न कोई कृपा छुपी हुई है। भक्त का यही लक्षण है मित्रों, कि यदि कोई विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो वह उसमें भगवान की कृपा मानता है और यही सोचता है, होई है वही जो राम रचि राखा। क्योंकि मित्रों, होना तो वही है जो भगवान ने रच रखा है। तो माधव दास जी बहुत व्याकुल हो गए, बहुत व्याकुल हो गए। अब तो हम विवाह बंधन में बन गए, अब हम कैसे छोड़ के साथ, अब गृहस्थ का पालन भी करना है, अब कुछ कमा धमा के भी लाना, चूंकि घर में पत्नी आ गई है, उसको खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं तो लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा डर समाज में लोगों के कहने का होता है। अब कहीं न कहीं ब्राह्मण के पौरोहित्य कर्म भी उसमें, आज से ये लगभग 400 वर्ष पहले की कहानी है, तो पौरोहित्य कर्म करने लगे। यजमानों के पास जाते थे, भाव से जो है कुछ कथा पुराण की जो है करते थे और कुछ दक्षिणा मिल जाती तो उससे भरण पोषण करते। समय का प्रवाह आगे चलता चला गया। एक दिन जो है समय आया, सुंदर जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हो गई माधव दास जी को। जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, अभी तो स्त्री मोह ही था, स्त्री प्रेम ही था, अब पुत्र का भी प्रेम हो गया, मोह हो गया। पर जैसे जैसे वे संसार में कुटुंब बढ़ता जा रहा था, बंधन बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे माधव दास जी के हृदय की व्याकुलता भी बढ़ती चली जाए। बताओ, हम तो सोच रहे थे कि हम संन्यास लेंगे, घर बार से बाहर जाएंगे, पर भगवान की लीला देखो, हमको संसार में और बांधते चले जा रहा। अभी स्त्री ही थी, अब पुत्र भी पैदा होगा। बहुत ही चिंतन करने लगे, बहुत ही जबरदस्त चिंतन, और परेशान होने लगे। तो आज भी कानीकुब्ज की जो धरती है, वर्तमान में भी कन्नौज की जो धरती है, उसके आसपास ढेर सारे आम के बाग हैं। तो आम के बाग में बैठ के चिंतन कर रहे थे, और चिंतन करने के साथ ही कि किस तरीके से कौन सा रास्ता निकाला जाए कि हम इस मोह पास से निकल के भगवान की ओर चल पड़े, मोह पास से निकलकर भगवान की ओर चल पड़े। तो वे आम के बाग में बैठे ही थे कि एक चिड़िया का ऊपर था, घोंसला था, उसमें अंडा दे रखी थी चिड़िया ने। चिड़िया का घोंसला नीचे गिरा और नीचे गिरने के साथ वह अंडा फूट गया, और अंडा फूट गया तो उसमें चिड़िया की एक बच्चा जो है, उसकी जो है बच्चा निकला बाहर अंडे फोड़ के। और जैसे ही अंडे फोड़ के निकला तो कोई नवजात शिशु होता है, चाहे वह पक्षी का हो चाहे मनुष्य का हो, उसको भोजन चाहिए होता है ना, क्योंकि भोजन ही हमारे इस नश्वर शरीर का आधार है। और माधव दास जी इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। तो माधव दास जी ने देखा कि जैसे ही चिड़िया का बच्चा ने अपने उस अंडे को फोड़ के बाहर निकला और अपने को ऊपर आकाश की ओर देख रही कि मैं कहाँ आ गई, तो ऊपर से ही एक धागा के माध्यम से कीड़ा आके एकदम चिड़िया के मुंह के सामने आया और उस चिड़िया ने उस कीड़े को खा लिया। क्योंकि चिड़िया जो है वे कीड़े पतंगे खाती है, और वे कीड़ा एकदम पूरा कोमल सा कीड़ा था और वे खा लिया। बस इतना देखते ही माधव दास जी के पूरे शरीर में रोमांच पैदा हो गया। अरे भगवान की इतनी बड़ी लीला कि अभी अभी इस चिड़िया ने जन्म लिया है और भगवान ने इसके भोजन की व्यवस्था कर दी, अपने आप भोजन इनके पास चल के आ गया। मित्रों, बस पूरे शरीर में उनकी स्पार्क हुआ, एक रोमांच हुआ। तो उन्होंने कहा कि आज तक मैं व्यर्थ ही चिंता कर रहा था अपने पत्नी की, अपने बेटे की। भगवान ही सबका पोषण करते हैं, अब मुझे इस संसार में नहीं रहना। मित्रों, वहीं से उनके मन में रोमांच आया और वहां से कन्नौज की दिव्य धरती से
वे भागते हुए चल पड़े। कहाँ पे चल पड़े? समुद्र के किनारे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भावावेश में मित्रों जगन्नाथ की ओर जो है वहां से पधारते। यदि आज मित्रों इंफॉर्मेशन एज है, आज जानकारियों का भंडार है, आप कन्नौज कहाँ, कानपुर जो उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र, और कहाँ जगन्नाथ भगवान उड़ीसा का एक परिचित समुद्र के किनारे, हजारों किलोमीटर की दूरी है। बस माधव दास जी वहां से निकले और निकलने के साथ एकदम भावावेश में जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ कीर्तन करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा नृत्य करते हुए, कीर्तन करते हुए मित्रों भावावेश में जो है जगन्नाथ जी चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी से। मित्रों बीच की भी कई छोटी छोटी कहानियां आती हैं, क्योंकि हम कथा को, वीडियो को संक्षिप्त में रखना चाहते हैं, इसलिए अभी हम उसको इसकी कभी विस्तार से आपको इस कथा को लेंगे तो पूरे विस्तार से बात करेंगे। और कीर्तन करते हुए भावावेश में जो है माधव दास जी कहाँ पहुंच गए? जगन्नाथपुरी पहुंच गए। बोले पूरी धाम की जय। और पूरी धाम के किनारे जाके समुद्र के किनारे में बैठे। अब मित्रों उनके मन में थोड़ा सा भाव का भी अपना अहंकार होता है, और अहंकार हमेशा व्यक्ति को भगवान से दूर करता है। मित्रों हमारे और आप भगवान के बीच में कोई बाधक है तो सिर्फ हमारा अहंकार ही है। अहंकार हमारा सबसे बड़ा बाधक है, और भगवान जब कृपा करते हैं तो आपके अहंकार का ही भक्षण करते हैं। ये सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से और भगवत कृपा से ही आपके अहंकार का नाश होता है। जाके समुद्र के किनारे बैठ गए और ये मान कर लिया कि यदि यह दास, यह मिट्टी कन्नौज से चलकर भगवान की जगन्नाथपुरी तक आ सकता है समुद्र के, तो क्या भगवान वहां से यहाँ तक चल के नहीं आ सकते? और समुद्र के किनारे यह सोच के बैठ गए माधव दास जी कि अब तो भगवान जब लेने आएंगे तो ही हम मंदिर जाएंगे। बताओ, ऐसा हट कर लिया माधव दास जी ने। पर मित्रों हम भगवान को करुणा अवतार कहते हैं, भक्त वत्सल भगवान कहते हैं, और जगन्नाथ तो करुणा निधान है, परम भक्त वत्सल है। बैठ गए। माता सुभद्रा को भी पता चल गया, पूरे परिकर को पता चल गया कि ये भक्त कानी कन्नौज से चल के यहाँ पे आया हुआ और समुद्र के किनारे बैठा हुआ, और हट करके बैठा हुआ है कि जब तक भगवान लेने नहीं आएंगे तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। मित्रों 1 दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, और वो भूखे प्यासे माधव दास जी को समुद्र का पानी पी भी नहीं सकते, इतना खारा होता है। क्योंकि संसार और समुद्र मित्रों एक ही क्वालिटी होता है। संसार भी ऊपर से देखने में बहुत अच्छा लगता है, समुद्र भी ऊपर से देखने में बहुत अच्छा लगता है, और दोनों को पान करने जाओ, संसार का पान करो तो उसका भी स्वाद खारा है, और समुद्र के जल का पान करो तो वो भी खारा है। दोनों ऊपर से देखने में अच्छे लगते हैं, पर उनका पान करो तो दोनों खारा नजर आते हैं। तो समुद्र के जल का पान भी नहीं कर सकते थे। भूखे प्यासे जो है जगन्नाथ जी बैठे हुए हैं, और हट करके मान करके बैठे हुए हैं कि जब भगवान जगन्नाथ जी लेने आएंगे तो ही हम मंदिर जाएंगे, जब हम इतनी दूर चल के आए। अब भगवान भक्तवत्सल भगवान अपने सभी भक्तों का ध्यान रखते हैं, करुणा निधान है। उनके मन में भी बात आई कि हमारा भक्त भूखा बैठा हुआ है, इतने दूर से चल के आया हुआ है, क्यों ना उसको भोजन किया जाए। तो माता सुभद्रा के हाथों जो है उन्होंने जो भगवान को राजभोग अर्पित किया जाता है वह सोने की थाली माधव दास जी के पास भिजवा दी। माधव दास जी भूखे थे, इतनी दूर चल के आए थे, और जब सोने की थाली में भगवान का सुंदर 56 भोग मिले तो वे उनको जो है अच्छे से भगवान का प्रसादी जो है भगवान का प्रसादी पा लिया। आत्मा तृप्त हो गई, शरीर तृप्त हो गया, भगवान का अधरा में जो है उच्छिष्ट पाके जो है तबियत प्रसन्न हो गया, आनंद।
इधर मंदिर में भगवान ने अलग लीला रच दी कि सोने की थाली गायब। जब पुजारियों ने कपाट खोला राजभोग के बाद तो देखे कि सोने की थाली गायब। खोजबीन पड़ पड़ी कि सोने की थाली गई तो गई कहाँ, गई तो गई कहाँ। चारों तरफ खोज ले। और उस समय जो है पुरी के राजा ने जो धीराज भी जो थे राजा तक बात पहुंच गई कि सोने की थाली गायब हो गई। पुजारी सारे डर गए क्योंकि पुजारी तो पुजारी होते हैं, उनको लगे कि यदि राजा तक बात पहुंच गई है, यदि सोने की थाली नहीं मिली तो हमारी नौकरी चली जाएगी, तो हमारे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। पूरे पुरी में खोजबीन होती चली गई। एक पुजारी भागते भागते समुद्र के किनारे देखा तो जगन्नाथ माधव दास जी अपने भगवान के भावावेश में एकदम पड़े हुए। भोजन मिल गई तो थक भी गए तो हल्की सी निद्रा भी आ गई और एकदम मस्ती में अपने डूबे हुए भावावेश में देखे कि सोने की थाली वहाँ पड़ी हुई है। पुजारी ने देखा और पुजारी ने सोने की थाली देखते ही हल्ला मचा दिया, अरे देखो इस बाबा के पास, इसके पास जो है यहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ पे पड़ी हुई है थाली। और पुजारियों ने आव देखा न ताव देखा, सोचे ये पक्का चोर है और दे लट्ठम लट्ठा जैसे हमारे लट्टूवर गोपाल जी हैं, माधव दास जी को सुताई कर दी। हमारी अपनी भाषा में बोलते हैं सुताई कर दी। अब बताओ, जहाँ भगवान बुलाने की बात थी और माधव दास जी की बढ़िया कुटाई करवा दी भगवान। ये भगवान के देखो, भगवान बड़े लीलाधारी हैं, इसीलिए भगवान कहते हैं भगवान कब क्या करे कोई पता नहीं। भगवान है ना वही जो रामचंद्र से जाता, तो भगवान लीलाधारी हैं और उन्होंने लीला कर दी। माधव दास जी की पिटाई हो गई, बात पूरी हो गई, थाली तो मिल गई। भगवान ने एक और लीला रच दी, क्योंकि लीलाधारी तो है ही है। जब रात को शयन करवाने के लिए दरवाजा, राजभोग के बाद शयन कराने के लिए दरवाजा बंद करते हैं ना, और फिर उत्थापन भोग के लिए खुलता है, दरवाजा बंद हुआ तो ठीक है। अब जब उत्थापन भोग के लिए पुजारियों ने भगवान जगन्नाथ को जगा रहे हैं कि दरवाजा खोलिए नाथ, दरवाजा खोलिए, तो अंदर से जगन्नाथ भगवान ने कुंडी लगा ली। पहले तो पुजारी बाहर से कुंडी लगाते हैं, पर आज एक अलग लीला हुई, भगवान ने अंदर से कुंडी लगा ली। अंदर से कुंडी लगा ली, दरवाजा खोल ही नहीं रहे। मित्रों, जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय लगभग भारत के ढेर सारे जो ठाकुर है जो मूर्ति में विराज होता, वे अपने पुजारियों के साथ बात किया करते थे। जैसे हमारे गोवर्धन में श्रीनाथ जी हमारे वल्लभाचार्य जी से और विट्ठल गोसाई जी से बात किया करते थे। वृंदावन में हमारे बांके बिहारी जी श्री हरदास जी महाराज जी से बात किया करते थे। राधा वल्लभ महाराज जी श्री हित हरिवंश जी से बात किया करते थे। तो मित्रों, लगभग उस समय भारत के सारे देवता जो मूर्ति जो थे, भगवान थे, वे जागृत थे और अपने पुजारियों से बात किया करते थे। बात राजा तक पहुंची कि नाथ, आज तो जगन्नाथ भगवान अपना दरवाजा ही नहीं खोल रहे, अंदर से कुंडी लगा ली। तो उस समय जगन्नाथ भगवान राजा को बड़ा प्रेम करते थे और राजा से बात करती थी। राजा आए, जगन्नाथ भगवान से प्रार्थना किया, नाथ, हमसे कौन सी अपराध हो गया कि आप अंदर से दरवाजा बंद कर लिए, खोल ही नहीं रहे हैं? आप बताएं तो, कृपा करें, आपके भक्त बड़े उदास हो रहे हैं। भगवान की सबसे बड़ी कमजोरी है, भगवान जैसे ही भक्ति के बारे में सुनते तुरंत पसीज जाते। जैसे ही राजा ने ये कहा कि भगवान, आपके भक्त आपके दर्शनों के अभिलाषी हमें परेशान हो रहे हैं, तो मित्र, भगवान सब कुछ दे सकते हैं पर अपने भक्त के आंसू को नहीं दे सकते। ये भगवान की कमजोरी है मित्र, जो मैं आपको बता रहा हूं। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, महाभारत जैसे युद्ध को रचा सकते हैं, रावण की पूरे वंशज को खत्म कर सकते हैं, पर अपने भक्त का आंसू नहीं देख सकते। मित्रों, इस आंख में भी भावावेश के कारण आंसू नहीं लगा, तो आंसू नहीं दे सकते। राजा को बोले कि राजन, आपके जो ये पुजारी है ना, हमारे एक बहुत प्रेमी भक्त की पिटाई कर दी। उस बेचारे का क्या दोष था? अरे उसको भूख लगी थी, उसके मन में था, तो सुभद्रा माता ने जाके जो है उसको एक सोने की हमारा राजभोग अर्पित कर दिया और उसने खा लिया, और उसने तो चोरी की नहीं थी, और आपके पुजारियों ने उसकी पिटाई कर दी। राजा ने पुजारियों की तरफ देखा, पुजारी और डर गए एकदम, अब तो हमारी नौकरी गई, पक्की गई। पहले तो चोरी का डर से था और हमने सोचा कि वो चुरा के ले गया, मैंने उसकी पिटाई कर दिया तो हमारी नौकरी गई।
पर राजा बड़े समझदार होते थे, दिव्यदर्शी होते थे। राजा ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि नाथ, तो अब आप ये ही कृपा करके बताएं कि आप प्रसन्न कैसे होंगे, कब दरवाजा खोलेंगे। बोले अब तो हम दरवाजा तभी खोलेंगे जब माधव दास जी हमारे दरवाजे के सामने खड़े होंगे। ठीक है प्रभु, जाके उनको ले आते हैं। जगन्नाथ भगवान ने बोला नहीं नहीं, ऐसे नहीं लाना। फिर कैसे लाना है? उनको पूरे सम्मान के साथ लाना है, यथोचित सम्मान के साथ। एक काम करो, हमारा रथ ले जाओ और हमारे रथ में उनको बैठा के अच्छे वस्त्र दो और उनको सजा धजा के एक पूरे झांकी के रूप में लाओ। राजा के आदेश से सारे पुजारी जो है सज धज के गए, माधव दास जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। कहा ब्राह्मण देवता, संत भगवान, हमारे से गलती हो गई कि हम आपको चोर समझ पड़िए। जगन्नाथ भगवान आपको बुला रहे हैं, चलिए। देखिए उन्होंने आपके लिए रथ भेजा है। जब जगन्नाथ उस दिव्य ब्राह्मण ने ये सोचा कि भगवान का रथ आया हुआ है, ब्राह्मणों ने उनको वस्त्र पहनाया और रथ में बैठाया और वहां से झांकी के माध्यम से जो है जगन्नाथ भगवान के श्री चरणों में आए। जैसे ही जगन्नाथ भगवान के सामने कपाट बंद थी, माधव दास जी खड़े हुए प्रार्थना किया। कैसे प्रार्थना किया? ओम नमोस्तनंता सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमो नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमो नमः। संस्कृत में सुंदर प्रार्थना किया, क्यों ना करे। कन्नौज के दिव्य ब्राह्मण जो है, विद्वान ब्राह्मण क्यों ना है जो है, उन्होंने प्रार्थना किया। भगवान अंदर से गदगद हो गए, कपाट को खोला और माधव दास जी को अपने हृदय से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। भगवान पूरे भगवान, राजा, सारे पंडित पुरोहित सभी देख रहे हैं कि भगवान और भक्त का कितना अनुपम, कितना लीला में, कितना सौंदर्य भरा जो है मिलन है। और मित्रों, ढेर सारी कहानी भगवान जगन्नाथ और माधव दास जी की है, ढेर सारी कहानियां। सिर्फ उस सारी कहानियों में से 2 कहानी मैं आपको सुनाता हूं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा मित्रों, आपको आनंद आएगा। ढेर सारी कहानियां जगन्नाथ भगवान और माधव दास जी के जीवन से जुड़ी हुई है। अब तो जगन्नाथ भगवान और माधव दास जी की ऐसी जोड़ी जमी कि एक दूसरे के बिना रहने के लिए राजी नहीं, एकदम राजी नहीं। ढेर सी कहानियां माधव दास जी भगवान को सुनाए, भगवान ढेर सारी अपनी लीला को सुनाए, और भगवान के सत्संग और भगवान की लीला एक दूसरे का होते थे। यहां तक कि गुट्ठी बन गई दोनों की जोड़ी बन गई कि माधव दास जी भगवान के साथ अंदर गर्भगृह में ही सोने लगे, वहीं पे सोने लगे। पर पुजारी, उतना पुजारी के लिए तो बाबा जी है, पुजारी तो भगवान का पुजारी, कहाँ इतना बाबाओं का ध्यान रखते हैं पुजारी। तो भगवान को तो अच्छे से सुला के कंबल वंबल जो है उड़ा देते थे। भगवान तो चैन से सोते थे। पुजारी चूंकि भगवान का होता, बाबा जी का तो होता नहीं। पर बाबा जी अंदर है। एक बार ठंड की रात आ गई, रात को जो है माधव दास जी जाड़े में ठिठुर रहे हैं, और देख ली कैमरा भी पूरा हिलने लगा, हम भी ठिठुरने लगे। तो जो है जगन्नाथ भगवान जी जो भक्त वत्सल हैं, उन्होंने अपने गर्म कंबल को उठा के माधव दास जी को उड़ा दिया, और माधव दास जी भगवान के कंबल को प्राप्त करके गर्मी के साथ सुंदर सा दिव्य योग निद्रा में सो गए। ढेर सारी योग निद्रा में ढेर सारी भगवान की लीलाओं का दर्शन करते हैं, और दर्शन करते करते इतना हो गया कि सुबह कपाट खुलने का हो गया। पुजारियों ने कपाट खोला तो देखा कि ठाकुर जगन्नाथ तो जो है बिना कंबल के सो रहे, रजाई के सो रहे हैं, और जो रजाई है वह माधव दास जी ओढ़ के एकदम चैतन्य से सो रहे। पुजारियों को फिर बड़ा गुस्सा आया
कि ये बाबा तो अब इसकी आदतें बढ़ती चली जा रही हैं। अभी तो गर्भगृह में सो रहा था और आज ये भगवान के कंबल को ही ओढ़ लिया। उनको क्या पता कि भगवान ने स्वयं उनके कंबल को ओढ़ाया। निकाला, डांट फटकार लगाई बाबा जी को, चूंकि पुजारी होते हैं। डांट फटकार लगाई कि बाबा आज से तेरे को गर्भगृह में सोने को नहीं मिलेगा। बाबा भी अलमस्त बोले जैसी ठाकुर की इच्छा। जगन्नाथ जी की इच्छा थी तो उनके साथ थे, अब उनकी इच्छा बाहर सोने की तो बाहर, हम चौखट पे सो जाया करेंगे, हम तो बाबा जी ठहरे। बाबा जी किसको कहते हैं मित्रों? मिले तो 56 भोग खा लें, नहीं तो चना चबेना खा लें। जैसे हमको कुछ मिलता है 56 भोग, नहीं तो हम चना चबेना खा लेते। देख लीजिए हमारा मूल आहार मित्रों यही है, चना चबेना। देख रहे ना, हम आपको दिखा रहे हैं, ये बाबा जी के लक्षण होते हैं। तो चना चबेना खा लिया और ऐसे ही करके उस दिव्यपुरी नगरी में करते हैं। उस समय पूरे भारत के संतों की परंपरा थी कि संत मधुकरी करके ही खाते थे। मधुकरी मतलब भिक्षा मांग के, हमारी साधुओं की भाषा में मधुकरी कहते हैं। हमारे बरसाना वृंदावन में भिक्षा मांगने को मधुकरी कहते हैं। मधु मतलब जो मधु शहद से भी सुंदर होता है, तो हम जाके घरों में भिक्षा मांग के लाते हैं, 2-4 रोटी जितनी जरूरत होती है और उसको पाके श्री राम जय राम जय जय राम करते रहते हैं। यही बाबाओं का लक्षण है। तो माधव दास जी भी अपना दिन में एक बार निकले और मधुकरी पाके, भिक्षा पाके और अपने जीवन का यापन कर रहे थे और भगवान और भक्त की बड़ी अच्छी जुड़ी जोड़ी। पर माधव दास जी के मन में एक कौतूहल हुआ था। एक बुढ़िया के घर में वे जरूर जाते थे। बुढ़िया का लड़का था और उसकी जो है बहू थी, पर बुढ़िया को कोई पोता नहीं था, कोई जो है घर में कोई वंशज नहीं था। और जगन्नाथ माधव दास जी की भी एक नियम बन गया था कि उस बुढ़िया के पास जरूर जाते थे। बुढ़िया कुछ देती तो थी नहीं, उनको गाली खूब सुनाती थी माधव दास जी को, और वे गाली ही सुनने के लिए जो है डेली बुढ़िया के पास जाते थे। खूब गाली देती थी, मन भर की गाली देती। वे गाली तो हम यहाँ पे कह भी नहीं सकते। कहती थी इतना मुस्टंडा जैसे हो गए हो, कमा के खाते नहीं बनता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाता है बूढ़ा, है ना, काम धाम करते हुए नहीं बनता हमारे को भी काम। बुढ़िया खूब उल्टा सुधा जो है माधव दास जी को सुनाती है। पर माधव दास जी भी बड़े करामाती, डेली बुढ़िया के पास पहुंच जाते और क्या बोलते, जय जगन्नाथ। और जैसे ही माधव दास जी बुढ़िया के सामने बोलते जय जगन्नाथ, तो बुढ़िया का तो पारा एकदम 360 डिग्री सेल्सियस, मतलब पारा भी टूट जाए और दे जो है कहानी शुरू बुढ़िया की। तो मित्रों ऐसे ही माधव दास जी भी लीला कर रहे हैं और ये समय का प्रवाह चलता चला गया। एक दिन माधव दास जी उस बुढ़िया के सामने पहुंचे और जैसे ही बोला जय जगन्नाथ, तो उस दिन बुढ़िया क्या थी कि उस समय मिट्टियों का मित्र दीवार, कच्चे मिट्टी के दीवार होते थे, उस पे जो है वे पोता लगा रही थी। मतलब मिट्टी को पानी में घोल के और उसमें कपड़े से डुबो के उसको हम जैसे आज चूना करते हैं, व्हाइट वॉश करते हैं, तो वे पोछा लगा रही थी। अब उस दिन बुढ़िया के मन में पता नहीं क्या आया, उसने वे पोता ही जिससे वे कपड़े का होता है माधव दास जी के मुंह पे दे मारा और वे पूरा जो है पोता जो है आके माधव दास जी के मुख में लगा। संत दया के मूर्ति होते हैं और माधव दास जी तो संत श्रेष्ठ हैं, संतों में श्रेष्ठ हैं, तो उन्होंने करुणा निधान भी हैं, चूंकि भगवान के सत्संग करते हैं, तो उन्होंने उस पोता को उठाया, मन ही मन बुढ़िया को आशीर्वाद दिया कि बुढ़िया हम तेरे दरवाजे पे प्रतिदिन आते थे, पर तूने गाली के सिवा कुछ नहीं दिया। आज तूने हमको पोता मारा है तो जा, तेरे घर में पोता ही खेलेगा, क्योंकि पोता का बदला पोता होगा। मित्रों यहाँ पे एक चीज हम आपको बता दें सावधानी पूर्वक कि मित्रों आपके दरवाजे पे कोई संत महत्पुरुष इवन भिखारी के रूप में भी वे आया है तो वह भगवान की कृपा है। उसको कभी भी अपने दरवाजे से खाली हाथ मत जाने देना। पता नहीं क्या लेके आया हुआ है। ये जितने लोग भी हम कथा सुन रहे हैं, हम उनसे कहें, वे जरूरी नहीं कि आपसे कुछ मांगने आया हो, क्योंकि इस संसार को मित्रों भगवान ही चला रहे हैं। किस रूप में आया है ये कोई नहीं कह सकता।
आप ढेर सारे तर्क और वितर्क इस पे कह सकते हैं, सावधानियां बरतिए। मैं सावधानियां बरतने के लिए नहीं मना कर रहा हूं, आप सावधान भी रहिए, चूंकि आज दुनिया में ढेर सारे उटपटांग काम भी हो रहे हैं, ये मैं भी जानता हूँ। फिर भी यदि आपके घर परिवार के, आपके दरवाजे पे कोई संत, कोई ब्राह्मण, गौ माता यदि आके खड़ी हो गई, ढेर सारे घरों में हम देखें कि सुबह सुबह गौ माता आके खड़ी हो जाती है, तो मित्रों यथा सामर्थ्य जो आपके पास है उनको कुछ ना कुछ जरूर दीजिए। यदि कुछ नहीं है तो एक गिलास सादा जल ही संत भगवान को, भिक्षु को आप दे दीजिए कि भगवान हमारे घर में कुछ नहीं है, आप एक गिलास जल पा लो। और हमें उम्मीद है कि यदि संत भगवान होंगे तो जल को पा लो। अपने घर से आप किसी भी संत भगवान को खाली हाथ मत जाने दो, ऐसा प्रयास और पुरुषार्थ बनाए रखो। यही भारत की सनातन परंपरा है मित्रों, इसको बनाए रखना हमारी और आप दोनों की जिम्मेदारी है। तो मित्रों, उस बुढ़िया ने माधव दास जी के मुंह पे पोता मारा। मन ही मन जो है माधव दास जी ने उस बुढ़िया को आशीर्वाद दिया कि जा, तूने आज हमको पोता दिया है, डेली तो गाली देती थी, आज तूने हमको पोता दिया है, तेरे घर में पोता ही खेलेंगे। माधव दास जी उस पोता को ले गए मित्रों, समुद्र में रगड़ रगड़ के उसको साफ किया, बढ़िया से चमकाया और भिक्षा से तेल लाया। मित्रों, उसकी उस कपड़े की माधव दास जी ने बाती बनाई और बाती बना के सुंदर से दीपक में तेल डाल के और उसी दीपक से जो है भगवान की आरती किया करते थे। मित्रों, तो ये होती है संतों की लीला। और उसके बाद पूरा जीवन जगन्नाथ भगवान और माधव दास जी की जो है लीला चलती रही। अंत में राधा रानी के बारे में माधव दास जी को पता तो था ही, विद्वान ब्राह्मण थे, उनके मन में थी कि एक बार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन होंगे। व्यक्तियों, जीवन के अंतिम समय में जगन्नाथपुरी से चलकर माधव दास जी वृंदावन बरसाना आए, राधा रानी के चरणों में आए। राधा रानी के अनन्य भक्त थे। आज भी सांकरी खोल के पास में माधव दास जी की समाधि बनी हुई है, ऐसा संत जन कहते हैं। समाधि अभी भी दिखती है, एक बाबा रहते उनके बगल में है, तो आज भी संतों की है। तो बोलिए जय जगन्नाथ, माधव दास संत भगवान की जय। तो मित्रों, हमने संक्षिप्त में यह कथा सुनाई। हमको उम्मीद है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। तो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा प्रयास है कि मित्रों प्रतिदिन एक संतों की चरित्र आपको सुनने को मिला। कल भी हम आपको भक्ता जो है माई हैं उनकी एक बहुत ही सुंदर सी कथा सुनाएंगे। वे कथा मेरे को स्मृत है। तो और आपको यह कथा में यदि कुछ त्रुटि हो गई हो, हमको ही पता है कि ढेर सारी त्रुटियां हैं, तो आप उसके लिए इस दास को क्षमा करें। संक्षिप्त समय की मर्यादा है, समय का अनुशासन है, हम कथा को संक्षिप्त रखना चाहते थे। तो आप अपने कमेंट्स भी जरूर लिखें। मित्रों, कमेंट्स बॉक्स में डिस्क्रिप्शंस में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, यदि आपको पसंद आए तो आप मोबाइल नंबर पे आप करें। मित्रों, यह दास गौ माता की, संतों की ढेर सारी सेवा करता है आपके माध्यम से, आपके सहयोग से। तो यदि आपके मन में है तो आप नीचे दिए हुए नंबर 8171554740 उसमें गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम के माध्यम से आप सेवा राशि भी संतों के चरणों के लिए, गौ माता की सेवा करने के लिए आप भेज सकते हैं। आपके माध्यम से ही यह सारे संसार का सेवा कार्य चल रहा है। यह दास तो सिर्फ आपका निमित्त बन रहा है। आपको इतना जरूर विश्वास दिलाता हूँ कि आपके द्वारा दिया हुआ दान का एक एक रुपये संत चरणों में, गौ माता के चरणों में लगेगा। यह पूरा आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसी के साथ में जय जय श्री राधे। उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया।